कंडीशंस ऑफ अ वैलिडिटी ऑफ क्यास, यानी कि किन सिचुएशन पे क्यास वैलिड हो सकता है। पहला है द ओरिजिनल केस मस्ट नॉट बी एक्सेप्शनल, इट शुड बी अ नॉर्मल लीगल केस नॉट समथिंग रेयर और स्पेशल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नया केस आया, अगर वो नया केस एबनॉर्मल सा हो या बिल्कुल स्पेशल हो या रेयर हो, तो ऐसी सिचुएशन पे थोड़ा क्यास करते हुए भी मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं वो लोग क्यास। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया कि क्यास करते वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो केस है वो ऐसे केसेस के साथ आप ना रिलेट कराएं जो खुद भी अबनॉर्मल हो। अगर वो केस न्यू लग रहा है, आपको बिल्कुल रियल लग रहा है, तो उस केस को आप कोशिश करें ऐसे केस के साथ रिलेट कराएं जो पास में हुआ हो और उस जैसे और भी केस मौजूद हो, यानी कि रेयर ना हो, बार बार होते रहे हो। ये चीज़ हमें क्यास के बारे में बताई जा रही है, यानी कि अगर ऐसे केस के साथ आप उसको रिलेट करा रहे हैं जो खुद भी बिल्कुल रेयर है, यानी कि नए केस को बिल्कुल रेयर केस के साथ कंपेयर करा रहे हो, तो फिर तो वो चीज़ सही से क्यास नहीं बनेगी। क्यास तभी सही होगा जब आप उस जिस केस के साथ आप उसको रिलेट करा रहे हो ऐसे पास में ऑलरेडी हो चुके हो 3-4 बार या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट हेडिंग इज मस्ट नॉट गो अगेंस्ट रीजंस। यहाँ पे कह रहे हैं द रूल मेड थ्रू क्या शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केस में रूल्स जो डाले जाएंगे या जो केस को सॉल्व किया जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए, बिल्कुल बेतुके सॉल्यूशंस नहीं देने चाहिए। हमें चाहिए कि केस को जब सॉल्व करें तो उसके अंदर जो रीजंस हम दें वो नॉर्मल सा दें, कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। It must be based on legal grounds. Qiyas should be done only for legal matters, not for personal opinion or emotions. यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने मशवरों के लिए या फिर लोगों के इमोशंस के लिए क्यास को यूज़ ना करें, बल्कि क्यास सिर्फ तभी यूज़ किया करें जब कोई लीगल मैटर हो, यानी कि कोई लॉ वाला केस आए तभी हम क्यास को यूज़ किया करें। दैट इज़ इट। The meaning and wording must not change. After applying qiyas, the original law's meaning or words should stay the same. यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलरेडी किसी केस में मसले का हल निकला है और उसी केस ने कोई लॉ बनाया है, तो जब हम उसी केस या उस लॉ को यूज़ करते हैं न्यू केस में, तो न्यू केस में यूज़ करते वक्त हम उस लॉ को यानी कि उस केस को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज हो जाए तो इट मीन्स कि वो क्यास फिर नहीं रहेगा। इसलिए यही शर्त रखी गई है कि जब हम उसको न्यू में यूज़ करें, न्यू केस में यूज़ करें पुराने केसेस को या लॉस को, तो वो चेंज ना हो जाए न्यू में, ठीक है। कंक्लूजन में जो भी ऊपर पड़ा है आपने शॉर्ट करके बता देना है। थैंक यू।